तो एक्वामैन 2 का ट्रेलर भाई फाइनली आ चुका है एंड ऑनेस्टली जो चैटर सुनने मिल रहा था कई दिनों से उससे बहुत बेटर है। विजुअल वाइज तो डेफिनेटली एंड होपफुली स्टोरी वाइज भी। और देख के आपको लग रहा होगा कि आर्थर करी के लिए स्टेक्स इस पर हाई तो है बट फिल्म का टोन तो भाई ओवरऑल फन ही लग रहा है। बट नहीं, डीसी वाले इसमें जिस स्टोरी लाइन को अडेप्ट कर रहे हैं ना, फिल्म भाई बहुत डार्क जा सकती है। सो टेलोकन को अटलांटिस बोल के शुरू करते हैं। सो पहले तो देखो ये क्लियर कर देते हैं कि द फ्लैश में जो आर्थर करी हमें देखने मिला था वो बेवड़ा ये नहीं है। हमारे जेम्स वॉन ने ये पहले ही कंफर्म कर दिया है कि एक्वामैन 2 अपने पहले पार्ट के सिवा किसी भी मूवी से मेजरली कनेक्टेड नहीं होगा। सो वो वाला करी ये वाला आर्थर नहीं है। देन इसके बाद ट्रेलर स्टार्ट होता है आर्थर करी के एक फ्लैशबैक के साथ, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि एक्वामैन 2 अपने पहले पार्ट के 4 साल बाद टेक प्लेस कर रही है। ये अब एक हस्बैंड बन चुका है, पिता बन चुका है, माँ बाप का बेटा तो था ही। सो ये लोग ऐसे ट्यूसडेज की मॉर्निंग्स में एक हैप्पी परिवार की तरह सूरज दादा के नीचे बैठ के समाउन डांस करते रहते हैं। बट यहाँ पे सर इनका जो बच्चा है एक्वा बेबी, ये साधारण तो बिल्कुल नहीं है। इसके पास मीरा और आर्थर दोनों की ही पावर्स होंगी बट ऑल्सो ये बच्चा हमारा नहीं, ये फिल्म का एक बहुत ही मेजर एलिमेंट भी होने वाला है और जो भी होगा मेनली इसी के ही चक्कर में होगा। फिर इसके बाद कच्चा उतारते समय हमारे आर्थर ये भी बोलते हैं कि अब वो फैमिली मैन तो भाई बन ही चुका है बट इसके साथ देखो वो अभी भी अटलांटिस का राजा है। सो बस 5 जान नहीं, उस पे 500 मिलियन जानों का दारोमदार है। बट यहीं पे उसके अच्छे दिनों के स्ट्रीक को खत्म करने के लिए हमारे वंडर मैन ब्लैक मैंटा की एंट्री होती है, जो कि लास्ट मूवी में साइड कैरेक्टर बनने का और अपने बाप का बदला लेने लौट चुके हैं। और उसका एक ही मोटिव है कि एक्वामैन और उसकी पूरी ब्लड लाइन सह परिवार की बैटरी खोल देने का, और पूरी तैयारी के साथ लौटा है भाई। लाइक ऑब्वियसली उसका सूट तो भाई मोर बैडर एंड बेटर तो है ही, बट इस बार उसके साथ काली शक्तियां हैं। नहीं, ज्यादा हो गया। उसे भी एक ट्राइडेंट मिल चुका है, ब्लैक ट्राइडेंट। वैसे ग्रीन बोलना चाहिए बट इसमें भाई इतनी डार्क एनर्जी है कि इससे ब्लैक मैंटा फिजिकली और पावरफुल तो बन ही चुका है बट इससे भाई वो चाहे तो पूरे अटलांटिस को मैलिबू बीच बना दे। और ये ट्राइडेंट बेसिकली है किसका, कहां से आया है, इस पे डिटेल में आगे बात करेंगे। बट अगले सीन में देखने मिलता है कि ब्लैक मैंटा का सामना करने के लिए आर्थर हमारे सहारा डेजर्ट के प्रिजन से अपने बिरादर कम एनिमी ऑर्म को रेस्क्यू करने आए हैं। और यहाँ पे देखो 3 इंटरेस्टिंग चीजें देखने मिली। पहले तो भाई हमारे आर्थर करी का कॉमिक एक्यूरेट स्टेल्थ सूट देखने मिलता है जिसमें कैमोफ्लेज की एबिलिटी है। और दूसरा, ये गार्ड मुझे पता नहीं ग्रूट की तरह क्यों लगा बट ऑर्म हमारा पूरी तरह से सूख चुका है बिकॉज ऑब्वियसली उसे यहाँ रखने का भाई मेन पॉइंट ही यही था कि ये पानी से जितना हो सके उतना दूर रहे, वीक रहे। बट जैसे ही इस सीन में ये पानी के टच में आता है पूरा पैक्स ऐसे आके भाई बैक टू द नॉर्मल। और जैसे कि हमारे जेम्स वॉन ने बोला था और यहाँ पे इनकी खिटपिट देख के भी पता चल रहा है कि पूरी फिल्म भाई बेसिकली ऑर्म और आर्थर के ब्रोमांस पे बेस्ड होगी, जिसमें फिल्म के स्टार्ट से लड़ते पिटते ऐसे रहेंगे बट इवेंचुअली भाई बन जाएंगे। बट इसके बाद वाला सीन सर कोल्ड था। ब्लैक मैंटा आर्थर के घर को पूरी तरह से जला चुका है और नोटिस करोगे तो वैसे किसी को कुछ हुआ तो नहीं है। लाइक पिताजी घर से बाहर निकल रहे हैं, आर्थर इन्हें रेस्क्यू कर रहा है और इसके पीछे भी इसकी माता जी मीरा और ऑर्म भी है बट कोई मिसिंग है तो भाई वो प्रोबेबली आर्थर का बेटा ही है। सो यहाँ पे देखो मुझे जो लग रहा है कि कॉमिक्स की ही तरह ब्लैक मैंटा ने यहाँ पे एक्वा बेबी को उठा लिया होगा और वो इसे बहुत ही पर्सनल करने वाला है बिकॉज अगर कॉमिक्स के हिसाब से यहाँ पे जाएं तो एक बार सर आर्थर से बदला लेने के लिए ब्लैक मैंटा हमारे एक्वा बेबी को का बैटरी खोल चुका है और इसमें भी प्रोबेबली उसका यही मोटिव होगा। और अगर यहाँ पे तुम सोच रहे हो कि ये ब्लैक मैंटा भाई इतना भी पावरफुल थोड़ी हो सकता है कि अटलांटिस के राजा को भी घुटनों पे ले आए, तो सर हाँ, ये जो ब्लैक ट्राइडेंट लेके घूम रहा है ना, ये बेसिकली अटलांटिस की ही तरह एक अंडर वाटर सिटी जिसे फिल्म में एक लॉस्ट किंगडम नेक्रेस कहा जाएगा उसके राजा का है। सो एक्चुअली में इस फिल्म में हमारे ब्लैक मैंटा को ये लॉस्ट किंगडम मिल गई होगी और यहाँ से इसने ये ट्राइडेंट को चुरा लिया होगा। इससे ऑब्वियसली वो फिजिकली और भी पावरफुल तो बन ही चुका है बट ऑल्सो इस ट्राइडेंट से वो नेक्रेस के डेड आर्मी को भी कंट्रोल कर सकता है और धीरे धीरे करके ट्राइडेंट के डार्क एनर्जी से अटलांटिस को भी अपने कब्जे में ले रहा है। सो ऑब्वियस सी बात है हमारे एक्वामैन और ऑर्म को अटलांटिस और एक्वा बेबी को बचाने के लिए 7 किंगडम्स की हेल्प तो चाहिए ही होगी। सो इसीलिए ये मॉन्स्टर वर्स के एक हॉलो अर्थ टाइप जगह पे आते हैं जो कि प्रोबेबली अर्थ के कोर में ही होगा। और आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे भाई सबसे और थिंग मुझे जो लगी कि इस बंदे का बेटा जा चुका है, इसका राज्य जा चुका है बट ये फिर भी अपने भाई के साथ हंस खेल रहा है।
I mean, how? और इसे देख के भाई मुझे लव एंड थंडर के थॉर की याद आ गई, पूरा एग्जैक्टली वैसे। इतना कुछ हो चुका है फिर भी हंस रहे हैं। देन अगले सीन में ये प्रोबेबली एक सार्क किंगडम में आए हैं हेल्प मांगने के लिए, और सार्क किंगडम देखो इसलिए बोला क्योंकि रिपोर्ट्स मिले थे कि फिल्म में एक सार्क किंग हो सकता है जिसका नाम होगा क्रासन, और वो फिल्म का सेकेंडरी विलन होगा। सो हो सकता है कि ये दोनों भाई हमारे इसके नगरी में हेल्प मांगने आए होंगे, बट इस सार्क किंग ने उन्हें पकड़ लिया होगा और इसीलिए इनके पैरों में जंजीरें हैं और बगल में इनके दो मुस्टंडे सार्क गार्ड्स खड़े हैं। देन अगले सीन में हमें नेक्रेस और अटलांटिस के पहले वॉर की कुछ ग्लिम्सेस देखने मिलती है, और यहाँ पे हमारे नेक्रेस के जो काले राजा हैं मोंगो, उसको हमारे गेम ऑफ थ्रोन्स के पिलो एस्पेक्ट प्ले कर रहे हैं। सो हो सकता है कि ऐसे तगड़े एक्टर को लिया है तो प्रोबेबली एंड में हमारे ब्लैक मैंटा ऐसे बदल जाएंगे, उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा और इस ट्राइडेंट से फिर से मोंगो जिंदा होके वही बन जाएगा हमारा मेन विलन। देन अगले सीन में भाई फाइनली हमें मीरा देखने मिलती है, वो भी पूरे 1 सेकंड के लिए। मतलब पता था कि कम दिखेगी बट इतना कम। फिर इसके बाद वाला सीन भाई बहुत स्ट्रॉन्ग था, लाइक और बेसिकली आर्थर को एक बड़े भाई की तरह ऐसे मोटिवेट कर रहा है कि अगर तू लीड करेगा तो 7 किंगडम्स तुझे फॉलो करेंगे बिना कोई डाउट। सो हो सकता है कि ये प्रोबेबली एंड सीक्वेंस का ही हो जिसमें एक्वामैन हमारे 7 किंगडम्स को एक साथ लेके मोंगोल और उसके आर्मी से लड़ेगा, लाइक लग तो रहा है। देन ट्रेलर का भाई मेरे लिए सबसे आइकॉनिक सीन था जब आर्थर हमारा अपने दोनों पेट्स के साथ दिखा, लाइक जैसे ही हमारे सुपरमैन का पेट क्रिप्टो है ना, तो यहाँ पे एग्जैक्टली वैसे ही एक्वामैन का स्टॉर्म द सी हॉर्स और टोपो द ऑक्टोपस दिखे। सो कुछ हो ना हो भाई इनके लिए तो देखने जाना ही पड़ेगा। सो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही था, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दो, और एक्वामैन 2 के बारे में आपके विचार और थ्योरीज क्या है डेफिनेटली बताएं, और ऐसे ही डीसी और मार्वल के सारे रापचिक कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।